सुप्रभात बच्चों। मैं नेहा विरमानी आज कक्षा 6 का नई दीप मनिका का पार्ट 2 आपके लिए लेकर आई हूँ। न्यू एडिशन का पार्ट 1 कक्षा 6 का मैं कल अपलोड कर चुकी हूँ और आज मैं चैप्टर 2 अपलोड करने जा रही हूँ और कल मैं चैप्टर 3 करूँगी कक्षा 3 का। लेकिन मैं बार बार चैप्टर अपना अपलोड करने से पहले आपको बोलती हूँ कि अगर आपको कोई और चैप्टर चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, क्योंकि बच्चों की जैसे जैसे डिमांड आ रही है चैप्टर्स की मैं वैसे वैसे अपलोड कर रही हूँ साथ साथ, क्योंकि मैं पहले फर्स्ट टर्म के चैप्टर सारी कक्षाओं के अपलोड कर रही हूँ ताकि आपको फर्स्ट टर्म में कोई प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद हम सेकेंड टर्म के अपलोड करेंगे और फिर थर्ड टर्म के अपलोड करेंगे। लेकिन अगर आपको कोई चैप्टर पहले क्लास में हो रहा है, आप चाहते हैं उसका वीडियो पहले मिले आपको, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपको कौन सा चैप्टर चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट 2, धातु परिचय। किसी कार्य के करने या होने को क्रिया कहते हैं, वर्ब कहते हैं, है ना। जैसे पढ़ना, खेलना, पीना, देना आदि। संस्कृत में इन क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? धातु। और इनके अलग अलग रूपों को धातु रूप कहते हैं। जैसे पठ धातु का अर्थ है पढ़ना और इसके रूप कैसे चलते हैं? पठती, पठता, पठंती। जैसे पढ़ता है, दो पढ़ते हैं, अनेक पढ़ते हैं। नीचे एक धातु के वर्तमान काल में रूप दिए जा रहे हैं जिसे लट लकार कहते हैं। लट लकार होता है वर्तमान काल, जिसे हम इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे देखो पठ धातु के आपको उन्होंने प्रथम पुरुष, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों में बताए हैं। देखिए जैसे कि पठती, पठता, पठंती, ये होता है आपका प्रथम पुरुष। अब एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पठती पढ़ता है क्योंकि पुल्लिंग है, पठता वे दो पढ़ते हैं, पठंती वे सब पढ़ते हैं। अब स्त्रीलिंग में क्या होता है? जैसे स्त्रीलिंग के कर्ता मैंने आपको बताए थे सा, ते, तहा होते हैं। तो सा पठती मतलब वह पढ़ती है, ते पठतः वे दो पढ़ती हैं, ता पठंती वे सब पढ़ती हैं। अब नपुंसक लिंग में क्या होता है? तत्, ते, तानी। और इसमें कैसे रूप चलते हैं इसके? पतती, पततः, पतंती। पतती मतलब गिरता है, पततः मतलब दो गिरते हैं, पतंती मतलब सब गिरते हैं। अब मध्यम पुरुष में इसके रूप कैसे चलते हैं? पटसी, पटथः, पठत। लेकिन इनके कर्ता क्या होते हैं? पटसी के साथ हमेशा ट्वम आएगा, पटतः के साथ हमेशा युवाम आएगा, पठत के साथ हमेशा युयम आएगा। त्वम पटसी की हिंदी हो गई तुम पढ़ते हो, युवाम पठता मतलब तुम दो पढ़ते हो, युयम पठट मतलब तुम सब पढ़ते हो। उत्तम पुरुष में रूप चलते हैं पठामी, पठावह, पठामा और इसके कर्ता होते हैं अहम, आवाम, वयम। जैसे अहम पठामी मतलब मैं पढ़ता हूँ, आवाम पठावह हम दो पढ़ते हैं, वयम पठामा हम सब पढ़ते हैं। अब कुछ धातुएं परिवर्तनीय होती हैं, कुछ अपरिवर्तनीय होती हैं। अपरिवर्तनीय होती हैं कि जैसी धातु होती है वैसे ही उसके रूप चलते हैं। जैसे नम धातु, नम का अर्थ है नमस्कार करना और इसके रूप कैसे चलते हैं? नमति, नमतः, नमंती। वद का मतलब होता है बोलना, इसके रूप कैसे चलते हैं? वदती, वदतः, वदंती। अब आप देखेंगे सबके रूप पट की तरह चल रहे हैं। भ्रम मतलब घूमना, भ्रमती, भ्रमतः, भ्रमंती। हस मतलब हंसना, हस्ती, हस्तः, हसंती। धाव मतलब दौड़ना, धावती, धावतः, धावंती। पठ मतलब पढ़ना, पठती, पठतः, पठंती। क्रीड मतलब होता है खेलना, क्रीडती, क्रीडतः, क्रीडंती। खाद मतलब खाना, खादती, खादतः, खादंती। चल मतलब चलना, चलती, चलता, चलंती। जैसे नमती, नमता, नमंती है तो नमस्कार करता है, दो नमस्कार करते हैं, अनेक नमस्कार करते हैं। अब वदती, वदता, वदंती का मतलब क्या हो गया? वह बोलता है, दो बोलते हैं, वे सब बोलते हैं। भ्रमती, भ्रमता, भ्रमंती हो गया, वह घूमता है, वे दो घूमते हैं, वे सब घूमते हैं। ऐसे ही सारी किताब की धातुओं का मीनिंग सेम चलता है, लेकिन बस धातु के अकॉर्डिंग वो चेंज होता रहता है। अब कुछ परिवर्तनीय धातु होती हैं जो जिनका रूप परिवर्तित हो जाता है। जैसे गम। अब गम में गमती नहीं होता क्योंकि गम परिवर्तनीय धातु है और इसके रूप कैसे चलते हैं? गच की तरह, जिसका मतलब जाना होता है, इसीलिए ये परिवर्तनीय धातु है। गचती, गचता, गच्छन्ति मतलब वह जाता है, वे दो जाते हैं, वे सब जाते हैं। अब भू के रूप कैसे चलते हैं? भव की तरह और इसका मतलब होता है होना। भवती, भवतः, भवंती। वह होता है, वे दो होते हैं, वे सब होते हैं। अब दा भी परिवर्तनीय धातु है और दा के रूप कैसे चलते हैं? यच की तरह, जिसका मतलब होता है देना। यचती, यचतः, यछन्ति। वह देता है, वे दो देते हैं, वे सब देते हैं। अब है पा। पा के रूप चलते हैं पिब की तरह। पीना, जिसका हिंदी होती है पीना, पिबती, पिबतः, पिबंती। वह पीता है, वे दो पीते हैं, वे सब पीते हैं। दृश्य के रूप चलते हैं पश्य की तरह, जिसका मतलब होता है देखना। पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। वह देखता है, वे दो देखते हैं, वे सब देखते हैं।
त्री के रूप चलते हैं तर की तरह, जिसका मतलब होता है तैरना। तरती, तरतः, तरंती, वह तैरता है, वे दो तैरते हैं, वे सब तैरते हैं। ग्राह के रूप चलते हैं जिग्र की तरह, जिसका मतलब होता है सूंघना। जिग्रती, जिग्रतः, जिग्रंती, वह सूंघता है, वे दो सूंघते हैं, वे सब सूंघते हैं। स्था के रूप चलते हैं तिष्ठ की तरह, जिसका मतलब बैठना या ठहरना होता है। तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, वह बैठता है, वे दो बैठते हैं, वे सब बैठते हैं। तो ये परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय धातुएं हमने पढ़ी, जिनके हमने रूप सीखे कि आगे वो एकवचन, द्विवचन, बहुवचन में कैसे चलते हैं। लेकिन ध्यान रखिए हमने प्रेजेंट टेंस करा है, लट लकार करा है आज। अब प्रश्न 1 अभ्यास कार्य की ओर बढ़ रहे हैं। प्रश्न 1 है कोष्ठकात उचितम उत्तरम चिनोत। अब ध्यान रखना आपने, जैसे मैंने आपको बताए हैं मीनिंग कि पठती का मतलब वह पढ़ता है, पठता मतलब वे दो पढ़ते हैं, पठंती मतलब वे सब पढ़ते हैं। अब आप देखेंगे ये कौन सा वचन है, उसके अकॉर्डिंग आप उसकी हिंदी लिखेंगे। जैसे हसंती है, हसंती जो है वो बहुवचन में लगता है, जैसे पठंती आता था वैसे ही हसंती आएगा। तो हंसता है का मतलब तो एक वचन हो गया ना, तो हंसते हैं क्योंकि ये बहुवचन है। खादतः, अब खादतः आपका द्विवचन में आता है, पठतः जैसे आता है ना, तो तब क्या होता है, दो खाते हैं। वदती आपका एक वचन में आता है तो बोलता है। नमंती आपका बहुवचन में आता है, नमस्कार करते हैं, क्योंकि नमस्कार करता है तो एक वचन हो गया ना, एक की बात हो गई। नमस्कार करते हैं क्योंकि यहाँ बहुत सारों की बात हो रही है। जिग्रतः आपका द्विवचन में आता है तो दो सूंघते हैं। पश्यंती आपका बहुवचन में आता है तो देखते हैं। ठीक है। अब प्रश्न 2 है हिंदी भाषाया अर्थ लिखत। अब ये ध्यान रखना, अर्थ ध्यान से लिखना है। पहले आप देखेंगे कि ये कौन सा वचन है। जैसे नेत्रे, अब नेत्रे आपका क्या है, नपुंसक लिंग है नेत्र शब्द, तो नेत्रे जो है वो आपका द्विवचन में आता है। नेत्रम, नेत्रे, नेत्राणी, अगर आपको याद हो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। तो नेत्रे का मतलब दो आंखें। अब भ्रमतः, भ्रमतः हमने इस चैप्टर में पढ़ा, द्विवचन में लिखा जाता है, भ्रमती, भ्रमतः, भ्रमंती। तो भ्रमतः का मतलब हो गया दो घूमते हैं। मधुमक्षिका हमने पढ़ा था चैप्टर में, मधुमक्खी फर्स्ट चैप्टर में। क्रीडंती, अब क्रीडंती मतलब बहुवचन, बहुत सारे खेलते हैं, तो इसकी हिंदी हो गई खेलते हैं। व्यजने, अब व्यजने भी आपका नपुंसक लिंग का शब्द है, व्यजनम, व्यजने, व्यजनानी, तो व्यजने द्विवचन में आता है तो दो पंखे। और दृश्य का अभी हमने पढ़ा, दृश्य धातु का मतलब होता है देखना। ठीक है, तो इसमें मिक्स शब्द दिए हुए हैं आपको, तो आपको उनका हिंदी लिखना है। अब भाषा अवबोधनम का प्रश्न 1 देखिए, शब्दार्थ मेलनम कुरूत। अब ध्यान देखना है, वर्ड्स दिए हुए हैं मिक्स, कुछ धातुएं दी हुई हैं, कुछ क्रियाएं दी हुई हैं, तो आपको उनके अकॉर्डिंग देख के लिखना है। क्रिया का कुछ रूप लिखा हुआ है, कुछ धातु लिखी हुई है। जैसे पठती है तो पठती का मतलब होता है पढ़ता है। वद मतलब बोलना। लिखतः मतलब दो लिखते हैं। भू मतलब होना। भवंती मतलब होते हैं। खाद मतलब खाना। अब प्रश्न 2 है धातु नाम परिवर्तितम रूपम लिखत। अब कुछ परिवर्तनीय धातुएं करी थी हमने, तो वही बताना है कि उनका रूप कैसे चलता है। जैसे गम के रूप चलते हैं गच की तरह, भू के भव की तरह, दा के यच की तरह, पा के पिब, दृश के पश्य, त्री के तर, ग्रा का जिग्र। ठीक है। अब प्रश्न 3 है संस्कृतेन लिखत। अब हिंदी में लिखा हुआ है, अब आपको देखना है कौन सा वचन है, उसी के अकॉर्डिंग आप संस्कृत लिखेंगे। वैसे ये सारे एक वचन में ही दिए हुए हैं। जैसे बोलता है तो मतलब एक बोलता है ना, तो एक वचन में बोलने की संस्कृत क्या होती है, वद, तो वदती हो गया। खेलता है, खेलने की संस्कृत होती है क्रीड, तो क्रीडती हो गया। खाता है, खाने की संस्कृत होती है खाद, तो खादती हो गया। नमस्कार करता है, नम होती है, नमती हो गया। देखता है मतलब पश्यति। जाता है मतलब गच्छति। अब ध्यान रखिए यहाँ गमती नहीं लिखना, गम परिवर्तनीय धातु है, उसके रूप गच्छ की तरह चलते हैं, तो गच्छति लिखना है। ज्यादातर बच्चे गलती कर देते हैं कि जाता है गमती लिख देते हैं, तो गम के रूप गच्छ जो परिवर्तनीय है आप उनका परिवर्तित रूप ही लिखेंगे। अब प्रश्न 4 है धात्वे च छ च इतस्य योजनेन क्रिया निर्माणम कुरुत। अब जैसे अभी हम देखें आगे, आपको मैं इसका आंसर बताऊंगी, आपको समझ आ जाएगा। जैसे गम में मैं छ लगाऊंगी तो वो गम के रूप कैसे चलते हैं, गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति, तो वही लिखना है हमने। अब प्री मतलब पृच्छति, पृच्छतः, पृच्छन्ति, तो ये हमने छ लगा के उनके रूप लिख दिए। तो यहाँ हमारा चैप्टर आज पार्ट 2 समाप्त होता है। तो मैं आशा कर रही हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ आ गया है अच्छे से, कोई आपको डाउट नहीं है इसमें। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, अपने डाउट्स पूछिए, उसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। मेरे चैनल का नाम है द एजुकेशन ट्रूथ, और अपने कमेंट बॉक्स में मुझे रिव्यूज़ लिख के बताइए। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल द एजुकेशन ट्रूथ। धन्यवाद।